पाक फजाइया का खसूसी तैयारा कोरोना वायरस की वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे पर वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लाई गईं। वैक्सीन लेकर तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंचा। डॉक्टर फैसल सुल्तान भी खसूसी तैयारे में मौजूद थे। पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख डोजेस खरीदी हैं, जो 79% मौसर है। कोरोना के बाद जारी वायरस 24 घंटों में मजीद 26 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,683 हो गई। मजीद 1,493 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,46,428 अफराद कोरोना में मुब्तला, 5 लाख अफराद सेहतयाब, 33,493 मरीज जेर इलाज। पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी। फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। खाने पीने के इंतजामात सिर्फ खुली जगहों पर करने की हदायत। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम सरकारी और निजी इदारों के 50% मुलाजमीन घर से काम करेंगे। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,37,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10,35,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,52,000, ब्राजील में 2,24,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,58,000, रूस में 73,000, फ्रांस में 76,000, बरतानिया में 1,06,000 और सऊदी अरब में 6,375 अमवात। लंबी छुट्टियों के मजे हो गए खत्म, अब होगी जमकर पढ़ाई। मुल्क भर में आज से प्राइमरी, मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटीज खुल गई। स्कूल और कॉलेजेस में स्मार्ट निसाब के मुताबिक तालीम दी जाएगी, जबकि कुछ जामियात में ऑनलाइन और बास में तलबा के इम्तिहानात ऑन कैंपस होंगे। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। डैनियल पर्ल कत्ल के सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख की रिहाई के हुक्म के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर समाअत। हुकूमत बताए एक शहरी को किस तरह नजरबंद रखा जा सकता है। हम जायजा लेंगे उमर शेख को क्यों हिरासत में रखा गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस मुलजिम की नजरबंदी के अबूरी हुक्म में एक दिन की तोसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस। कौमी असम्बली इजलास से कबल आज अपोजिशन की अहम मुशावरती बैठक होगी। अपोजिशन इत्तेहाद का सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने की आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने इत्तेफाक कर लिया। अपोजिशन जमातों के सीनियर रहनुमाओं में राबिता। हुकूमत की मायूसी वाजिया नजर आ रही है। सेनेट इंतखाबात में धांधली के लिए मंसूबाबंदी हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा वजीर आजम PDM की डेडलाइन से कबल इस्तीफा देने में नाकाम रहे, हुकूमत को मौका दिया था, इज्जत के साथ मुस्ताफी हो जाएं। लॉन्ग मार्च, तहरीक अदम एतमाद पर PDM इजलास में मुशावरत होगी। अवाम की मुंतखब हुकूमत ही अवाम के लिए काम कर सकती है। गवर्नर पंजाब से वजीर आजम के मामले खसूसी शहजाद अकबर की मुलाकात। करप्शन के खात्मे, सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत। चौधरी सरवर कहते हैं PDM करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ और एहतसाब का खात्मा चाहती है। वजीर आजम की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ओपन वोटिंग के बिल की मुखालफत, हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट करना है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं PDM करप्शन केसेस से बचने के लिए ड्रामा करती रही। PDM को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ये अब नाकाम हो चुके हैं। धांधली का रोना रोने वालों ने खुद एक दूसरे को हराया हुआ है। नैब को ऑल शरीफ, ऑल जरदारी, ऑल मौलाना ने घर की लोंडी बनाया हुआ था। नैब जब आजादाना काम करने पर आ गया तो उनको अपनी करप्शन का खौफ होगा। PDM डेडलाइंस देते देते खुद डेड हो गई है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं इस्तीफे, सेनेट इलेक्शन का बायकॉट,
धरने जलसे सब नाकाम हो चुके हैं। पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट अपनी मौत खुद मर चुकी। दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, इस्तीफे नजर नहीं आए, ना पीडीएम वाले कहीं दिखाई दिए। पाकिस्तान के गयूर अवाम ने चोरों का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम की क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। ये अनासर इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। मुस्तरद शुदा अनासर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। माजी में भी ये टोला मिलकर मुल्क को नोचता रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ शहरियों को हेल्थ कवरेज की सहूलत दी गई। हर खानदान खैबर पख्तूनख्वा के 400 अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेगा। वज़ीर आज़म का ट्वीट। आपका वजीर आजम आपके साथ इमरान खान आज शाम 4 बजे अवाम से टेलीफोन पर बात करेंगे। वजीर आजम अवाम को दरपेश मसाइल सुनेंगे और अहकामात जारी करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का ट्वीट। बताया गया वजीर आजम इमरान खान टेलीफोन पर सवालों का जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जुमा कायरा कहते हैं वजीर आजम असेंबली में आ नहीं रहे, सस्ती शोहरत के लिए फोन पर बात कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूस एहतजाज और अदम एतमाद पेश करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम फोड़ दिया। साजिश के तहत खुर्शीद शाह को पाबंदी सलासल रखा गया है। रेफरेंस में 13 लोगों को रिहा किया गया। रेफरेंस दायर होने के बावजूद फिर भी कस्टडी में रखा गया। आपका वजीर आजम आपके साथ मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहते हैं माजी के हुक्मरानों ने अवाम के वसाइल पर अयाशी तो खूब की मगर खुद को अवाम के सामने पेश करने से डरते रहे। अब पाकिस्तान बदल चुका। वजीर तवानाई पंजाब की पीडीएम पर लफ्जी गोलाबारी। डॉक्टर अख्तर मलिक कहते हैं जनवरी भी गुजर गया पर इस्तीफे नहीं आए। इस्तीफे नहीं देने तो कम से कम नई तारीख ही दे दें। नून लीग के इनकलाबियों ने अपने दौरे हुकूमत में 24 अरब से जायद मालियत की सरकारी जमीन पर कब्जा किया। कब्जा माफिया ने अस्पतालों की जमीन पर कमर्शियल मार्केट्स बना रखी थी। वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास 2 फरवरी को होगा। काबीना के इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कनाडा जाने वाली कौमी एयरलाइन के 2 फजाई मेजबान मुबैना तौर पर गायब। खातून एयर होस्टेस 29 जनवरी को कराची से टोरंटो की परवाज PK 797 पर तैनात थी। फजाई मेजबान के मुबैना लापता होने का इल्म 31 जनवरी को वतन वापसी पर हुआ। फजाई मेजबान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को मेजबान की गुमशुदगी से मुतालिक आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA। महंगाई से परेशान अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर मजीद महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 88 पैसे इजाफे के बाद 116 रुपए 7 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा, नई कीमत 79 रुपए 23 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल में कीमत में 3 रुपए 94 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहते हैं मुल्क चलाना नाहल टोले के बस की बात नहीं है। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 मरतबा इजाफा किया गया। जनवरी में हुकूमत ने तेल की कीमत में 12 रुपए का इजाफा किया। कीमतों में अदम तवाजुन से जाहिर होता है हुकूमत गैर मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म को गलत मुआशी इशारे बताए जाते हैं। हुकूमत बताए पेट्रोल की मद में पैसे क्या वज़ीर आज़म की जेब में जा रहे हैं। इमरान खान कहते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। साबिक वजीर खाना मुफ्ती समाइल की हुकूमत पर तनकीद। PTI बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है मगर मीडिया खामोश है।
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में जुल्म और जबर का निज़ाम मुसल्लत, करप्शन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। हुकूमत गैर संजीदा और नाकामी से दोचार, असेंबली में बैठे जागीरदारों और सरमायादारों में करोड़ों तकसीम हो रहे हैं। मुल्क में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शादाब खान, अमाद वसीम और वहाब रियाज ड्रॉप कर दिए गए। आसिफ अली, आमिर यामीन, अमाद बट, मोहम्मद नवाज, गौहर जफर और टेस्ट टीम में कम बैक करने वाले हसन अली को शामिल कर लिया गया।